हम चाहेंगे हमारी आवाज़ वहाँ के एसपी मोतिहारी भी सुनेंगे और उनको एक्सेप्ट करना होगा कि जो प्रॉपर एड सेक्शन जो है 353 लगा उसको हटा करके जो बेलेबल धारा हो जाएगा और इमीडिएट आपके लीगल वे में न्यायालय में कोई वकील जाएगा, उनको बेल होगा, बेल कल उनका होगा। पुलिस को यह अधिकार कौन देता है कि आप तबातोड़ बिना किसी कारण के, मतलब क्या, अगर आप कोई गलती करता है, कोई गाली आपको दे ही देता है, वर्दी में है आप, तो आप उसको कानूनी तौर पे आप सजा दिलवाते? मारने लगे आप, अपमान तो कहा जाएगा ना। हमारे सूचना पर आपके इमीडिएट एसपी साहब ने जितेंद्र को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड हो चुके हैं जी। मतलब बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, समझिए कि अभी तक हमें भी जानकारी नहीं थी, सच कहे तो, कि जितेंद्र जो थे, जितेंद्र सिंह थे, उनको सस्पेंड कर कुमार है। और आप अब जनता बोलेगी न्यूज और लुक स्मार्ट न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के रक्सौल में एक सेना के जवान को, आर्मी के जवान को, बिहार पुलिस के कुछ सिपाहियों द्वारा और दरोगा के द्वारा मारा गया, पीटा गया और गाली गलौज किया गया। हालांकि वीडियो पूरी वायरल है और कहीं ना कहीं उसमें क्या सच्चाई है पूरी देश देख चुका है और कहीं ना कहीं माहौल बहुत गर्म है वहाँ पे। हमारे साथ पूर्व डीएसपी बालेश्वर प्रसाद सर हैं, भारत भूषण अवार्ड से भी सम्मानित सर को अभी किया गया था। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सर, आप एक बिहार पुलिस में अपना योगदान दे चुके हैं, बहुत लंबे समय तक आपने योगदान दिया, डीएसपी के पद पे रहे सर आप। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस मामले में आखिर क्या सच्चाई है? लोग कह रहे हैं कि एक तरफा गलती है बिहार पुलिस के जवानों की, कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्मी के जवान की भी गलती थी। आपको सर क्या लगता है, आखिर क्यों ऐसा हुआ? देखिए, एक शब्द है इंग्लिश में नेग्लिजेंसी, जिसको बोलते हैं लापरवाही। नेग्लिजेंसी, रैश नेग्लिजेंसी एक ऐसा शब्द है कानून में जो कभी भी किसी समय किसी के साथ घटना घट सकती है। जैसे कि सूत्रों के अनुसार कलेक्शन ऑफ द एविडेंस के आधार पर शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो सेना के जवान थे वो अपने घर के किसी फैमिली मेंबर को एग्जामिनेशन दिलाने के लिए जा रहे थे। अचानक एक परीक्षा में उनका लेट हो रहा था, 45 मिनट समय था। तो बट नेचुरल कोई भी ड्राइविंग करेगा, चाहे गाड़ी में ड्राइवर होगा, तो बट तेज़ी में जाएगा। संजोग से रक्सौल क्षेत्राधिकार में कहीं उनका एक्सीडेंट किसी आपको मस्जिद के अगल बगल हुआ। एक व्यक्ति, इसमें मुस्लिम व्यक्ति, इसमें कोई इंजर्ड हो गया। इंजर्ड होने के बाद काफ़ी लोगों की भीड़ जुट गई और बट नेचुरल है, कहीं गाड़ियाँ एक्सीडेंट होंगी। आप कुछ भी हो, किसी रैंक पर हो, सेना हो, पुलिस वाले हो, सिविल में हैं, तो बट नेचुरल लोग आपको हाथ छोड़ देते हैं, जो प्रायः बिहार में शिकायत मिलती है। उसी का शिकार हुआ हमारा सेना का जवान। फिर रिक्वेस्ट करके किसी तरह से, क्योंकि एग्जामिनेशन के नाम पर उन लोगों के गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने शायद मौका दिया और परीक्षा देने चली गई। परीक्षा बाकायदा दे के चली गई। अचानक इसकी सूचना मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, गश्ती में कोई जितेंद्र करके एसआई था वहाँ पर, वो अपने दल बल के साथ थे। सूचना मिली, उनका दायित्व है भी, कहीं दुर्घटना होगी, मारपीट होगा, वहाँ तक जितेंद्र बिल्कुल ठीक है, स्पॉट पे गया जाके। तब तो इस बीच में बताया जाता है, बट आई वर नॉट ऑन द पीओ, बट कलेक्शन ऑफ द एविडेंस हम बता रहे हैं आपको। उस बीच में आनंद फानन में इन्होंने पता लगाया कौन सी गाड़ी थी। उस बीच में जितेंद्र का सामना उस सेना के जवान से होता ही है। जितेंद्र अपने ड्यूटी फर्ज निभाने के ख्याल से कहा कि चलिए आपके थाना पे चलिए, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ये है वगैरह, ये है। और वहाँ पर इन्होंने कहा कि ठीक है। वहीं दोनों के बीच एक सेना के जवान छुट्टी पर था, एक पुलिस का वर्दी वाला। दोनों आदमी अपने अपने मुंह की गाली, जैसे बताया जा रहा है, कई वीडियो में देखते होंगे आपको, कुछ लोग चार्जे लगा के सेना के जवान ने गाली दिया, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस ने गाली दिया। अब तो फैसला करेगा, अनुसंधान की बात हो गई। फिर उसके बाद जितेंद्र जी उसको वहाँ से किसी तरह ले जाते हैं। दोनों में हल्की झड़प भी होने के बाद आई। फिर थाने में गया, थाना के में गया, में से थाना के लोग आपा खो जाते हैं। प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। कुछ लोग गए और सेना के जवान को लेकर के लोगों ने बेकायदा मारपीट किया। जैसे सर वीडियो में देखा जा रहा है कि सेना का जवान कह रहा है कि मैं आर्मी का जवान हूँ, फिर भी सर उस तरह से मारना, जैसे मारा जा, जैसे कि हमारे देश में कोई चोर अगर चोरी करके जा रहा होता है, अगर पकड़ा गया तो बहुत लोग मार देते हैं या फिर पुलिस वाले ही मार देते हैं अवेश में आकर। उस तरह से एक सेना के जवान को आतंकवादी की तरह, चोर की तरह मारना, ये कहाँ तक सही था? हम उसी का आपको उसी रफ्तार पे आपको ले जा रहे थे। हम पुलिस वाले से गलती कहाँ हुई, आपको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी यूनिफॉर्म था, देखने से लगता है डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर लगता है जितेंद्र। वो कम से कम उसको पेशेंस रखना चाहिए। अगर दुर्घटना हुई तो कोई बड़ा उसने अपराध किया नहीं, किसी से सॉरी किसी से एक्सीडेंट हो सकता था। जितेंद्र वहाँ अगर तरीके से, अगर बॉडी लैंग्वेज सही रखते, अगर देखता है सेना के जवान है
तो मामला को बिल्कुल वहीं आराम के साथ हाँ। प्रोसेस एफआईआर भी करते, सब कुछ करते, लेकिन वो मुंह से गाली गुप्ता होना, सहनशीलता जिसको मैंने अभी कहा कि इमोशनल्स जो होता है, इनको लगा मैं यूनिफॉर्म में हूँ, इनको लगा मैं सेना का जवान हूँ। इस तरह दो इमोशनल जो टकराव जो हो गया वहाँ पर, जो आपके नियंत्रण से बाहर, और जो उसके बाद वगैरह हुआ, फिर बाद में दूसरी बात प्रकाश में आ रही है कि व्यक्ति को पुलिस वालों ने बुलाया, एफआईआर किया, और पुलिस ने अपने को बचाव में लेकर के 353 आईपीसी जोड़ दिया है। जो 353 का लगना है, अब तो सुपरवाइज ऑफिसर जाएंगे, वो डिसाइड करेंगे 353 लगता है या नहीं लगता है। लेकिन डिस्कशन से ऐसा लगता है कि वहाँ 353 का मामला नहीं था, क्योंकि 353 दफ़ा ऐसा कि किसी को आप कस्टडी में भेजते हैं जो अभी शायद सेना जवान जेल में है। अब दूसरी बात आई है कि सबसे बड़ी बात है, हमको जो सूचना मिली आपसे बात होने के बाद, हमने सीधा मैंने मोतिहारी से बात किया, और अभी तक वो पुलिस लाइन उसको एसपी साहब किए थे। हमारे सूचना पर आपके इमीडिएट एसपी साहब ने जितेंद्र को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड हो चुके हैं जी, मतलब बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, समझिए कि अभी तक हमें भी जानकारी नहीं थी, सच कहे तो, कि जितेंद्र जो थे, जितेंद्र सिंह थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हम लोगों को पता था, पर बिहार को पता था कि शायद उनको लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन अभी सर ने खुलासा किया है कि सर ने एसपी से बात किया है और उनको बर्खास्त कर दिया गया उनके पद से। सर मैंने एसपी से बात नहीं, किसी एंगल पर तो हम नहीं आपको बताएंगे, लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन मैंने दबाव बनाया, और दबाव बना करके परिस्थितियाँ अच्छी थी उस समय। जो परिस्थिति जो एसपी को लगा वहाँ के कि कॉमन है, आपको एक्सीडेंट है, उस ख्याल पर पुलिस लाइन उतने ही सफिशिएंट उसका आरोप बनता है। लेकिन जब गहराई में जब वहाँ गए तो एसपी साहब को नॉलेज दिया गया, और एसपी साहब ने इमीडिएट सस्पेंड नहीं किया, उन पे उन्होंने प्रोसीडिंग कर दिया। अब प्रोसीडिंग नहीं किया, हो सकता है कि इस प्रोसीडिंग में आपको उनको बहुत कड़ा उनको पनिशमेंट होगा। और मेरे ख्याल से हमारे जो हम आपके चैनल से या लुक स्मार्ट से बोल रहे हैं, हम अपील करते हैं आपको, पूरे बिहार के लोगों को, मोतिहारी के लोगों को, या जो भी चैनल्स है जो भी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ हम चाहेंगे गलत डाइवर्ट नहीं किया जाए। मैक्सिमम पनिशमेंट, एसआई सस्पेंड हो गया है, सब इंस्पेक्टर पे प्रोसीडिंग होगा, हो सकता है कि वो बर्खास्त हो जाएगा। अब रही बात कानूनी बात है, इन्होंने दुर्घटना किया, अब बिल्कुल राइट है, और उस पर जो प्रॉपर सेक्शन में एफआईआर हुआ राइट है, लेकिन जो सेक्शन ऐड हुआ है उस सेक्शन आपको सुपरविजन नोट में हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आई सेल्फ हम चाहेंगे हमारी आवाज़ वहाँ के एसपी मोतिहारी भी सुनेंगे, और उनका एक्सेप्ट करना होगा कि जो प्रॉपर ऐड सेक्शन जो 353 लगा उसको हटा करके जो बेलेबल धारा हो जाएगा, और इमीडिएट आपके लीगल वे में न्यायालय में कोई वकील जाएगा, उनको बेल होगा, बेल कल उनका होना ही है। अच्छा सर, मैं एक सवाल जानने का प्रयास करूंगा। बिहार पुलिस के जितने भी जवान हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, बड़े अधिकारी से छोटे तक, सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई गलती करता है, चाहे वह भारत का सेना का जवान हो, कोई आम नागरिक हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी राज्य की पुलिस को यह अधिकार कौन देता है कि आप तबातोड़ बिना किसी कारण के, मतलब क्या, अगर आप कोई गलती करता है, कोई गाली आपको दे ही देता है, वर्दी में है आप, तो आप उसको कानूनी तौर पे आप सजा दिलवाते, मारने लगे आप, अपमान तो कहा जाएगा ना इसको देश का। बिल्कुल आपका कथन से हम सहमत हैं। आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप आईपीसी में पढ़ेंगे तो अधिकार देता है कि कोई अगर आपके साथ कोई घटना करता है, ऐसी घटना है जो आपकी मजबूरी हो जाए, जैसे कोई रेप करे, घर में डकैत घुसे, वहाँ अगर एनकाउंटर या भिड़ते हैं उस समय, लेकिन ओपन सार्वजनिक उस पर आपको कम से कम जितेंद्र को चाहिए था, वहाँ पर जो एसआई थे उनको पेशेंस रख करके और उनको बर्दाश्त कर जाते हैं तो इतनी बात नहीं बढ़ती, नहीं, जिसका उनको पनिशमेंट मिल चुका है। हम चाहेंगे कि जो विधि व्यवस्था जो मोतिहारी में बना हुआ है, उस कृपया हम चाहेंगे मेरी आवाज़ से, आपके चैनल या लुक स्मार्ट से, अब विधि व्यवस्था समान की अब कानूनी बात है। अब दूसरी रिहा कब होंगे, रिहा कब कर देना चाहिए कि नहीं कर देना, कब तक आपको क्या लगता है, कब तक रिहा हो जाए? ये आपको जो हमने बताया सर्कमस्टेंशियल पर, जो वो आदमी अभी जिंदा है, वो हमने इसका भी पता किया अपने 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 सूत्रों से। जो जो मुस्लिम व्यक्ति जिनको चोट लगा है, उनके एक्सरे में उनका हड्डी टूटा हुआ है, यह भी सही है। और उसके बाद वो जहाँ उनको भेजा गया तो वहाँ से नेपाल में इलाज करा रहे हैं। अब प्रोसेस ये होगा कि नेपाल में इलाज करा रहे हैं, वहाँ की इंजरी रिपोर्ट को न्यायालय कितना मान्यता देगा, अब तो इंटरनेशनल कंट्री की बात हो गई। लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के मुताबिक, प्राइमा फेसी के मुताबिक, आपको उनको न्यायालय से हर हालत में उनको आपको बेल, आपको मोतिहारी के
सीजीएम साहब उनको बेल दे देंगे, हम आपको वादा करते हैं। कब तक सर? या एक कल अगर बेल मूव होगा, कल बेल मूव करे प्रॉपर समय पर लीगल वे में, तो इधर से प्रोसिक्यूशन से कोई अपोज नहीं होगा। इसीलिए कि अगर अपोज इसलिए नहीं होगा कि उस इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गया है। जब सस्पेंशन हो गया, उसके एक्ट्स को विभाग ने समझा कि नहीं इसकी गलती है, तो उस आधार पर 353 नहीं बनता है। अब बाकी जो सेक्शन जो एक्सीडेंट है प्रॉपर सेक्शन है, जो सभी बेलेबल है, उनका बेल होगा उनका। चलिए, बहुत बड़ा सर ने खुलासा किया 2-3 कि एक तो सस्पेंड हो चुके हैं जितेंद्र सिंह, और दूसरा कि उनका बेल बहुत जल्द होने वाला है। तो आपको कैसा लगा इनकी बातें? सर ने जो भी बातें कही एक फैक्ट पे है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि आकर के कुछ भी बोल दे रहे हैं विवादित या फिर विदाउट फैक्ट। बट सर ने जो बातें कही, सर ने वहाँ के अधिकारियों से बात किया। सर एक पोस्ट पे रह चुके हैं पहले, सर को पता है कि कैसे हैंडल किया था। सर ने बहुत गाइडलाइन भी किया है वहाँ के अधिकारियों को, जिसके वजह से मामला अभी तक मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ वहाँ के तमाम बड़े अधिकारियों से कि हमारे आर्मी के जवान को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, ताकि देश में जो माहौल खराब हो रहा है वह खराब ना हो। और जो भी उनकी गलती अगर है तो सजा तो भाई सबके लिए बनी हुई है। हालांकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सही जानकारी जो है सभी लोगों तक पहुंच जाए। कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। अगर पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे दोनों चैनलों को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।